हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आज की डिक्टेशन 70 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे लिखेंगे। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। इस मामले में याची सहित अन्य पिछड़ा वर्ग के अनेक महिला अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती प्रक्रिया के लिए नियत परीक्षा उत्तीर्ण किया और सामान्य श्रेणी के अंतिम चयनित अभ्यर्थी जिसे 274.89 अंक प्राप्त हुआ था से अधिक अर्थात 276.59 अंक प्राप्त किया, फिर भी उनका चयन नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग के कोटे से आवेदन किया था और इस वर्ग की सीट इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों से भर चुकी थी। विराम। अतः याचीगण ने यह SLP/आवेदन प्रस्तुत कर न्यायालय से मांग किया कि जब उनका अंक सामान्य श्रेणी के चयनित उम्मीदवार से अधिक है तब उन्हें सामान्य श्रेणी में चयनित किया जाए, भले ही उन्होंने आरक्षित श्रेणी से आवेदन किया था। विराम। हालांकि इस मामले में स्वयं उच्चतम न्यायालय अन्य मुद्दों पर 2 बार आदेश या निर्देश 24/7/2019, 16/3/2016 दे चुका था। विराम। पूर्ण पीठ ने उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत अनेक मामलों, जिनमें मुख्य निर्णय इंदिरा साहनी 1992 का है, में स्थापित आरक्षण संबंधी सिद्धांतों का अवलोकन करते हुए निम्न निर्णय दिया है। निर्णय 1। अब सुस्थापित सिद्धांत है, लंबित आरक्षण श्रेणियों से संबंधित कोई भी उम्मीदवार अपने स्वयं के मेरिट के आधार पर सामान्य या खुली श्रेणी में चयनित होने के लिए हकदार है और ऐसी किसी परिस्थिति में उसका चयन उस लंबित आरक्षण श्रेणी के लिए आरक्षित कोटे में नहीं जोड़ा जाएगा। राजेश कुमार दरिया इत्यादि बनाम राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन और अन्य 2007-8 SCC 785, रितेश आर शाह बनाम डॉक्टर YL यामूल और अन्य 1996, 3 SCC 253, इंदिरा साहनी इत्यादि बनाम भारत संघ और अन्य AIR 1993, SC 477, RK सब्बरवाल बनाम पंजाब राज्य 1995, 2 SCC 745, किंतु इनमें से कोई भी निर्णय यह कथन नहीं करता है कि यह सिद्धांत लंबित आरक्षण को भी लागू होंगे। पॉइंट नंबर 2। प्रश्नगत विषय पर विभिन्न उच्च न्यायालयों का अलग अलग मत रहा है। विराम। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ ने अजय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2019 5 ALJ 466 के मामले में निम्न मत व्यक्त किया है। पैरा।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी मध्य प्रदेश राज्य और एक अन्य बनाम उदय सिसोदे और अन्य 2019 SCC ऑनलाइन MP 5750 के मामले में उपयुक्त विचार व्यक्त किया है। विराम। हम इन दोनों उच्च न्यायालय के मतों से सहमत नहीं हैं। विराम। यह अतार्किक है और मेरिट को दंडित करता है। विराम। अतः इसे अस्वीकार किया जाता है। विराम। इस मत को निर्णय में दूसरा विचार माना गया है। दूसरी तरफ मेघा सेठी बनाम राजस्थान राज्य 2019 RLW 3224 राजस्थान और नीलम शर्मा बनाम राजस्थान राज्य और अन्य 1391 के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय का मत रहा है कि यदि OBC 40 कैटेगरी की कोई महिला सामान्य श्रेणी के किसी महिला से अधिक अंक प्राप्त कर चयन सूची में स्थान प्राप्त करती है तब इसे माइग्रेशन नहीं माना जा सकता है। विराम। इस निष्कर्ष के विरुद्ध SLP संख्या 4312 वर्ष 2016 को इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 13/5/2016 को निरस्त कर दिया गया था। विराम। इसी प्रकार आशा रामनाथ थोलाप बनाम द प्रेसिडेंट DSC कलेक्टर कंचन विश्वनाथ जगताप और एक अन्य बनाम महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण 2016 तेजस्विनी रघुनाथ गोलांडे बनाम महाराष्ट्र PSC मुंबई और अन्य 2019 शांताबाई लक्ष्मण दोईफाड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामलों में बम्बई उच्च न्यायालय का मत इस आरक्षण श्रेणी से संबंधित कोई उम्मीदवार अपने स्वयं के मेरिट के आधार पर सामान्य अथवा खुली श्रेणी में चयनित होने का हकदार है। पैरा। विधि की स्थिति सुस्थापित है कि CPC के धारा 100 के अंतर्गत सीमित क्षेत्राधिकार रखते हुए न तो उच्च न्यायालय और न ही यह न्यायालय साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है। स्टॉप। स्टूडेंट्स, जैसे ही आप ये डिक्टेशन लिख लेते हो तो प्लीज़ आप इसकी हिंदी ज़रूर करके देखना और इस डिक्टेशन की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देती हूँ कि अभी राजस्थान के अंदर जो मई में एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड, क्योंकि उसके अंदर जो फाइनल एग्ज़ाम के अंदर जो मैटर आएगा लीगल मैटर आएगा, और हमने हमारे चैनल पर राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर के नाम से एक अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है और उसके अंदर बहुत सारा मैटर है जो लीगल मैटर ही अपलोड किया हुआ है। तो प्लीज़ आप प्ले लिस्ट को देखें और प्ले लिस्ट से ही आप मैटर लिख लें और उसके अंदर आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो मैटर है उसके अंदर सारा लीगल मैटर है, जितनी भी डिक्टेशन डाली हुई है लीगल मैटर है। और जैसे पिछले टाइम जैसे अक्टूबर में जो राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ था उसका पूरा रिव्यू भी है कि एफिशिएंसी कैसे आई थी, एक्यूरेसी कैसे आई थी, और डिक्टेशन के अंदर पैरे बोले गए थे या नहीं बोले गए थे, कोमाएँ बोली गई थी या क्या क्या गलतियां हैं, सारा रिव्यू उसके अंदर दिया हुआ है। तो प्लीज़ आप हमारी वो प्ले लिस्ट देख लीजिए, आपको एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देखना चाहिए, आपको बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू।